वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंग ऑटो जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली की। बिजली यानी बिल्कुल टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी। आप सबने नेशनल जियोग्राफी पर जो कल शाम को बकायदा प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है नेक्सन पर, टाटा मोटर्स कैसे कितने कम समय में एक हाई वोल्टेज एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी को मार्केट में उतारा, ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल, मैं काफ़ी पॉइंट्स आपके साथ नेक्सन से जुड़े शेयर कर चुका हूं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के बाद कई नए पॉइंट निकलकर सामने आए हैं जो बिल्कुल आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ओवरऑल वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपकी भी प्लानिंग है नेक्सन की तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जल्दी से एक इलेक्ट्रिक कार को बाय करने का जो मन है वो आपका बिल्कुल बनेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो पूरी जरूर देखिएगा। अगर आपको लास्ट में लगे कि वीडियो आपके मतलब की थी, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। जब 2018 में टाटा मोटर्स ने पहली बार इस बारे में सोचा है कि बिल्कुल एक बेहतरीन हाई वोल्टेज की स्पेशली परफॉर्मेंस जो मार्केट में पेट्रोल डीजल अवेलेबल है उसके बराबर की परफॉर्मेंस की एक कार को लॉन्च करना है, तो उससे पहले प्रॉपर इन्होंने एक सर्वे करवाया काफी बड़े स्केल पर, और वहां से 3 बातें निकलकर सामने आई है। सबसे पहली कि जो मिनिमम रेंज है, जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कम से कम 200 प्लस किलोमीटर रिक्वायर्ड थी लोगों की, 200-220 कम से कम मिनिमम। तो इस पर सोचा गया। सेकंड, अब क्योंकि बैटरी पैक को नीचे लगाया जाना था तो ऐसे में ग्राउंड क्लियरेंस एक बड़ा इशू था। तो ऐसे में नेक्सॉन हम सब जानते हैं कि काफी हाइट है, 200 प्लस इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो ये भी एक रीजन रहा इसको चॉइस करने का। तीसरा, सेफ्टी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 30 किलोवाट 30 यूनिट 30 किलोवाट आवर एक बहुत बड़ी एक एनर्जी स्टोरेज होती है दोस्तों। वो आपकी गाड़ी में है, गाड़ी चार्ज है। इस ऐसे में अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, तो वो चार्ज अगर गाड़ी में आता है तो अगर सवारी ने बचना भी है तो नहीं बचेगा। तो इस बात को लेकर सबसे ऊपर पॉइंट था सेफ्टी। टाटा नेक्सन भारत की पहली 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग गाड़ी है, ये हम सब जानते हैं। तो ये 3 फैक्टर मिलकर जो एक सामने एक शक्ल निकल कर आई वो थी। दोस्तों, इस नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी को कंप्लीट करने के लिए टाटा की जितनी भी सिस्टर कंसर्न कंपनीज है, पार्ट है टाटा की, लाइक वो टाटा मोटर्स, अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं उसके अंडर आ जाती है टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंपोनेंट, टाटा केमिकल। इन सब ने मिलकर अपनी अपनी टीम्स ने मिलकर इस हाई एंड इलेक्ट्रिक एसयूवी को बनाया है। टाटा मोटर्स को सिर्फ इस पूरी टीम को सिर्फ 12 से 16 महीनों का टाइम ही मिला था, जिसको बिल्कुल विद इन टाइम लिमिट, जो कि अगर हम वैसे जनरल बात करें कम से कम 2 से 2.5 साल लगते हैं एक कन्वर्जन को, क्योंकि हम जानते हैं कि नेक्सन पेट्रोल या डीजल से इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया, कन्वर्जन में कम से कम 2 से 2.5 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ 12 से 16 महीने के बीच इस पूरी गाड़ी को बनाया गया है। जब एक बार गाड़ी फाइनल होगी कि ठीक है नेक्सन के इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसके बाद बिल्कुल हम सब जानते हैं कि सभी चीजें कोई भी कंपनी, ऑटो कंपनी खुद नहीं बनाती। मैक्सिमम जो सप्लायर्स हैं, थर्ड पार्टीज, उनके थ्रू मटेरियल लिया जाता है। तो ऐसे में जब सप्लायर से बात की गई कि बिल्कुल हम ये रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन सप्लायर्स ने पूछा, क्या आप जिस स्केल की बात कर रहे हो, क्या मार्केट में वो स्कोप है इस गाड़ी का, आगे स्कोप क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्कोप क्या है। तो काफी समझाना पड़ा इस पूरी टीम को, टाटा मोटर्स के, बिल्कुल के स्कोप है, आप इस पर काम कीजिए, ये जी हमारी रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से हमें कंपोनेंट चाहिए, आप हमें इसको बनाकर दीजिए। और इन सभी कंपोनेंट्स को 3000 वोल्ट पर टेस्ट किया गया है। इस असेंबली लाइन में हम देख रहे हैं कि सारी गाड़ी को तकरीबन बना लिया गया है, लेकिन जो बैटरी पैक है और पावर ट्रेन है, यानी कि मैं मोटर की बात कर रहा हूं, उसको लास्ट में लगाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि इस पूरी टीम की कि जो अवेलेबल है भारत में, जो मटेरियल, जो कंपोनेंट अवेलेबल है, उसको ही इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल, जो मोटर है इसमें लगी 95 किलोवाट पावर की, वो भारत में अवेलेबल है। हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो टाटा मोटर्स, हम इनकी असेंबली लाइन में देख रहे हैं कि एक बार ओवरऑल गाड़ी तैयार होने के बाद जब पावर ट्रेन की बारी आती है, सबसे पहले मोटर लगाया जाता है, उसके ऊपर ऑन बोर्ड चार्जर, डीसी डीसी कन्वर्टर, और इस हाई पावर मोटर को बिल्कुल जो पावर चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो मिलेगी बैटरी पैक से। तो उसके लिए हाई डेंसिटी हाई कैपेसिटी बैटरी पैक लगाया गया है। और जो सर्वे में निकल कर आए थे, कम से कम 200-220 की ऑन रोड हर हालात में एक्चुअल विद एसी विद लोड
चाहिए रेंज, तो इसके लिए जो सामने जो बैटरी पैक का साइज निकल कर आया वो था मिनिमम कम से कम 30 किलोवाट आवर कैपेसिटी लिथियम, हाई कैपेसिटी लिथियम बैटरीज। अक्सर कमेंट में पूछा जाता है कि सर बिल्कुल पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हल्के होने चाहिए क्योंकि उसमें इंजन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है, बैटरी पैक अपने आप में बहुत भारी है। नेक्सन इलेक्ट्रिक पेट्रोल डीजल के मुकाबले 230 किलोग्राम ज्यादा है, लेकिन उसका एक फायदा है क्योंकि फ्लोर में नीचे बैटरी पैक को लगाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेहतरीन है, हैंडलिंग बहुत जबरदस्त है इस गाड़ी की। वो जब ड्राइव करते हैं तो बिल्कुल फीलिंग आती है, ड्राइव जो जल्दी कहते हैं झोल झोल हो रहा है गाड़ी में चलाते हुए, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। सभी बैटरी के बीच में लिक्विड पाइप्स डाली गई हैं और लिक्विड कूलिंग की गई है। इसी वजह से ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है, रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा है बैटरी पैक पर। टाटा मोटर्स बैटरी पैक और मोटर पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर जो पहले है, दोनों में से जो पहले आएगा, इतनी वारंटी दे रहा है। ये अपने आप में अचीवमेंट है दोस्तों। और इस बैटरी पैक को, इस मोटर को बिल्कुल वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ बनाया गया है। IP67 की रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि अगर आधे घंटे में पूरी की पूरी गाड़ी डूबी भी रहती है पानी में तो एटलीस्ट मोटर या बैटरी पैक में पानी नहीं जाएगा। और इसके लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरे 45 टेस्ट किए गए हैं। अभी जो सैम्पलिंग लाइन दिखाई गई, एक बार में तकरीबन 70 नेक्सॉन इस पर चलती है और साल में 10,000 जो भी कैपेसिटी है फिलहाल, 10,000 नेक्सॉन इलेक्ट्रिक बनाई जा सकती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर का, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड का बिल्कुल बैटरी की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है। ये मैंने भी देखा है, जब रोहतांग पास में हम गए तो बिल्कुल मैंने इस चीज को महसूस किया है। तो इन सब की भी टेस्टिंग हुई है बाकायदा हॉट चैम्बर में, माफ कीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि राजस्थान में नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, उस लेवल पर इसकी टेस्टिंग की गई है और माइनस डिग्री में भी इसकी टेस्टिंग की गई है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो एक मेन फैक्टर सामने आया था उनमें से एक था सेफ्टी। 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि 30 किलोवाट जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो यूनिट है जो इस गाड़ी के बीच में घूम रहा है, गाड़ी चार्ज है। किसी बड़े एक्सीडेंट में अगर ये चार्ज बाहर निकलता है, बॉडी में ये चार्ज आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर जो लोग बैठे उनकी हालत खराब हो सकती है। तो ऐसे में कोई तसल्ली नहीं छोड़ी गई है। जितना मेरा सोच थी उससे कहीं ज्यादा इसकी टेस्टिंग हुई है। और फिर कहता हूं कि दोस्तों, कई बार कहा, आज फिर कहता हूं कि बिल्कुल आई फील अ प्राउड ऑनर ऑफ बिजली, यानी कि टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक SUV। एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 2026 तक 20 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन रोड होंगे भारत में। तो ऐसे में कम से कम 4 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। हम सब जानते हैं गाड़ी के साथ स्लो चार्जर मिलता है, जो जनरली हम रात में इसको रात में लगा देता हूं, 7 से 8 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा जो DC फास्ट चार्जर टाटा मोटर्स ने लगाए हैं, तकरीबन 600 के आसपास लगा चुके हैं ऑलरेडी ऑल इंडिया, और इस अगले साल के अंत तक कम से कम 3,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की इनकी प्लानिंग है और मैं मानता हूं लगाएंगे। इन्होंने बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट किया है, सिटी टू सिटी माफ कीजिए, अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ तो दिल्ली, तो ऑन द वे रास्ते में कई जो ढाबे जल्दी हम 200-250 किलोमीटर रुकते हैं, तो वहां पर मैंने देखा कि नीलकंठ, स्नेहा, इन ढाबों पर टाटा मोटर्स ने, टाटा पावर ने फास्ट चार्जर लगाए हुए हैं। इसका एक बड़ा सिंपल रीजन है, समझने की बात है। जल्दी बिल्कुल हम रुके हैं चाय पानी के लिए, घर से सुबह जल्दी निकले, रास्ते में ठीक है 9-10 बजे कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, जितनी देर में आप वॉशरूम जाते हो, खाते पीते हो, आधा पौना घंटा 1 घंटा, तब तक आपकी गाड़ी आराम से फुल चार्ज हो जाती है। आपको स्पेशल रुकना नहीं करता है, रुकना ये नहीं पड़ता है, और स्पेशल ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ती है। ये एक बड़ा पॉइंट है। अगर मैं मेड इन इंडिया हाई एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं तो बिल्कुल वो है टाटा मोटर्स की नेक्सन इलेक्ट्रिक SUV। अब जानते होंगे कि पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक कार का जो बैटरी पैक है, तकरीबन 30%, 30-35% उसका प्राइस आज भी है। लेकिन ये प्राइस बहुत कम हुआ पहले के मुकाबले, आज भी कम हो रहा है डे बाय डे। जहां 2010 में दोस्तों $1120 पर किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस था, आज 2020 में ये $137 पर किलोवाट आवर रह गया। और आज इस बात को तो ये बिल्कुल प्राइस और कम होगा। और हम सब जानते हैं कि प्लांट लगने शुरू हो गए हैं, मैं सेल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो कह सकते हैं अगले साल उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी, तो ये प्राइस अगर 100 से नीचे आता है
अभी मेरा मानना है कि तकरीबन $120 पर किलोवाट आवर के आसपास होगा। अगर ये 100 से नीचे आता है तो पेट्रोल डीजल के मुकाबले एट पार आ जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उस समय को ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। दोस्तों फिर कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, अगर फेम स्कीम भी नहीं भी होगी तब भी मैं मानता हूं कि एट पार आ जाएगा। स्कीम तक भी रहेगी तो बिल्कुल हमें उल्टा इन पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ते मिलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टाटा मोटर्स ऑलरेडी कंफर्म कर चुका है, पहली ऐसी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने कंफर्म किया है ऑफिशियली कि वो बिल्कुल 2025 तक 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, पूरे 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक एसयूवीज, सेडान को मार्केट में उतारेंगी। दोस्तों अक्सर आप भी जानते हैं कि बिल्कुल मैं काफी प्रेस करता हूं टाटा मोटर्स की, महिंद्रा की भी, लेकिन टाटा मोटर्स की बात करो तो बिल्कुल एक रेवोल्यूशन की जब बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, तो टाटा मोटर्स की जो हाई एंड जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी है, ये क्रांति है, ये एक रेवोल्यूशन है। और इस रेवोल्यूशन में बैठा हूं यहाँ, मैं फील करता हूं वो पावर, वो परफॉर्मेंस, वो मेहनत पूरी टीम की, सब लोगों की, और वो जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन सब की फील करता हूं। जब मैं गाड़ी को चलाता हूं, इसके स्पोर्ट्स मोड पर चलाता हूं, वो फीलिंग आती है। फिर कहता हूं कि आई फील प्राउड ऑनर ऑफ टाटा मोटर्स की नेक्सन इलेक्ट्रिक एसयूवी। और मैं चाहता हूं आप सब भी इस प्राउड को फील करें। काफी ऑप्शन आ चुकी है, आगे भी आती रहेंगी। अगर नेक्सन थोड़ी ज्यादा लगती है, आपकी फैमिली छोटी है, तो टिगोर हाई वोल्टेज आ चुकी है, वो आपके लिए अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा और कई